आदाब नमस्कार, मैं हूं फराज जैदी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का नेशनल बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में चर्चा का सबब बने नेम प्लेट मामले में भाजपा सरकारों के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में बहस के दौरान सीनियर एडवोकेट ने क्या कहा है और अब सुप्रीम कोर्ट कब मामले की सुनवाई करेगा, जानिएगा। कहां कांवड़िए गुस्से से बेकाबू हुए और कहां उन पर मुसलमानों ने फूल बरसाए हैं, ये भी बताएंगे। संसद में नीट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को किस तरह से घेरा है और पीएम बजट सत्र को लेकर विपक्ष के लिए क्या कह गए, इन खबरों पर भी चर्चा करेंगे। अब खबरें विस्तार से। नेम प्लेट मामले में यूपी सरकार को झटका, सुप्रीम रोक। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। राज्यों के जवाब देने तक आदेश पर रोक रहेगी। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी, केवल खाने के प्रकार बताने होंगे। कांवड़ियों को वेज खाना मिले और साफ सफाई रहे। खाना शाकाहारी है या मांसाहारी है, ये बताने की ज़रूरत है। मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा है कि एक चिंताजनक स्थिति है। पुलिस अधिकारी विभाजन पैदा कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील CU सिंह ने दलील दी है कि शासन का आदेश समाज को बांटने जैसा है। ये मामला देश भर में चर्चा का विषय बना है। इसे लेकर विपक्ष सरकारों पर आक्रामक है। इस आदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर और सहयोगी दलों की तरफ से भी विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। खैर, सुप्रीम रोक के बाद ये विवाद कुछ हद तक ठंडा जरूर होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, धाम की दुकानों पर लगानी होंगी नेम प्लेट। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते पर नेम प्लेट लगाने के आदेश का असर अब मध्य प्रदेश में भी पड़ने लगा है। इसी बीच अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धाम पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी है कि 10 दिन के अंदर अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगवा लें, नहीं तो कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार रहें। शास्त्री ने ये बात गुरु पूर्णिमा के मौके पर धाम में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए रविवार को कही। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का हंगामा, कार चालक को पीटा। रविवार देर रात कांवड़ खंडित होने पर मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने बवाल मचा दिया। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर बंडेडी चौराहे पर स्थित श्री लक्ष्मी फूड प्लाजा के सामने हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे कांवड़ियों ने एक कार को रुकवा लिया और कांवड़ खंडित कर भागने का आरोप लगाते हुए चालक को उतारकर मारपीट करने लगे। चालक ने ढाबे में घुसकर जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन कांवड़ियों ने उसे ढाबे में भी घेर लिया और मारपीट करने लगे। पुलिस ने पहुंचकर किसी प्रकार चालक को बचाया। कांवड़ खंडित होने की पुलिस जांच कर रही है। काशी में मुसलमानों ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल। आज सावन का पहला सोमवार है। काशी में सुबह 6 बजे बाबा विश्वनाथ की मंगल आरती हुई। रात 12 बजे से मंदिर के अंदर से लेकर पूरा शहर भक्तों से भरा है। इस दौरान वाराणसी में गंगा जमुना तहजीब की अनूठी मिसाल देखने को मिली। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों और शिव भक्तों पर गुलाब के फूल बरसाए। नीट मुद्दे पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सपा सांसद अखिलेश यादव ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने नीट परीक्षा में कथित धांधली पर कहा है कि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और भारत की परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी है। राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने खुद को दोषी ठहराने की जगह किसी और को दोषी ठहराया है। वहीं सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार कोई रिकॉर्ड बनाए या नहीं, लेकिन सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। संसद में नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री ने दी सफाई। सोमवार से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इसी दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनके इस्तीफे की मांग की। जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 7 साल में एक भी पेपर लीक का सबूत नहीं है। हाँ, कुछ जगह पर गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस मामले में कुछ नहीं छिपा रही है। नीट यूजी का पेपर लीक 4 मई से पहले हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में विवादों से घिरी नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा है कि इसके सामाजिक प्रभाव हैं। इस बीच याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि NTA ने पेपर लीक होने और व्हाट्सएप के जरिए लीक हुए प्रश्न पत्रों के प्रसार की बात स्वीकार की है। याचिकाकर्ता छात्रों के वकील की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने कोर्ट को बताया है कि बिहार पुलिस की जाँच के बयानों में कहा गया है कि पेपर लीक 4 मई को हुआ था और संबंधित बैंकों में प्रश्न पत्र जमा करने से पहले हुआ।
बजट सत्र से पहले पीएम मोदी बोले, विपक्ष दबा रहा है आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर कहा है कि पिछले संसद सत्र के दौरान विपक्ष ने उनकी आवाज दबाने की कोशिश की है। पीएम ने कहा है कि मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहूंगा कि कुछ सांसदों को अपने क्षेत्र की बातें रखने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक विफलता को ढांकने के लिए देश की संसद में महत्वपूर्ण समय का गलत प्रयोग किया है। इसके साथ ही पीएम ने अपने संबोधन में कहा है कि 60 साल बाद कोई सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है और तीसरी पारी का पहला बजट पेश कर रही है। सावन के हर सोमवार को बंद रहेंगे 1 से 12वीं तक के स्कूल। सावन के हर सोमवार को वाराणसी नगर क्षेत्र और कावड़िया मार्ग पर पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। इसकी जगह रविवार को कक्षाएं चलाई जाएंगी। कुछ निजी विद्यालय ऐसे हैं जो रविवार सोमवार को भी बंद रहेंगे। ये फैसला सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ और छात्र छात्राओं की सहूलियत के लिहाज से लिया गया है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने नगर क्षेत्र के शिवाला और कावड़िया मार्गों पर स्थित इन सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। गौतम गंभीर ने कहा, विराट और रोहित में काफी क्रिकेट बची है। भारतीय टीम का हेड कोच बनने के बाद गौतम गंभीर पहली बार मीडिया के सामने आए। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के रवाना होने से ठीक पहले गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उनसे जब रोहित शर्मा और विराट कोहली के भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कब तक खेलने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि रोहित और विराट में काफी क्रिकेट बची है। दोनों क्रिकेटर 2027 वर्ल्ड कप तक अपनी फिटनेस बरकरार रख सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अपडेट्स के लिए द लीडर हिंदी से जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।